कई वर्षों की कठोर तपस्या से सिद्धार्थ गौतम का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। मृत्यु की कगार पर पहुंचकर भी उनकी सत्य की खोज जारी थी। और तभी एक साधारण ग्रामीण युवती सुजाता उनके जीवन में लेकर आई खीर का एक पात्र। यही क्षण था जिसने जन्म दिया मध्यम मार्ग को, और यही बना ज्ञान प्राप्ति की यात्रा का टर्निंग पॉइंट। तो चलिए सुनते हैं टेल्स फोरम पर आज की कथा, सुजाता की खीर। नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी सुनने में तो बड़ी सीधी साधी लगती है, लेकिन इसने, आप सोचिए, एक पूरे धर्म और दर्शन की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है सुजाता की खीर की। ये सिर्फ कोई किस्सा नहीं है, ये गौतम बुद्ध के जीवन का वो खास मोड़ है, वो टर्निंग पॉइंट जिसने उन्हें ज्ञान के दरवाजे तक पहुंचाया। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। हाँ, और देखिए, हमारी जो ये बातचीत है ये आधारित है कुछ अहम दस्तावेजों पर। खासकर एक लेख है सुजाता की खीर, मध्यम मार्ग का बोध। इसमें ना कई पुराने बौद्ध ग्रंथों के हवाले हैं। हाँ, जैसे कि पाली कैनन, जिसमें जातक कथाएं वगैरह हैं, और ललित विस्तर सूत्र, बुद्ध चरित, ये सब बुद्ध के जीवन पर काफी रोशनी डालते हैं। महावज्ञ के भी कुछ हिस्से इसमें आते हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी के पीछे का जो गहरा मतलब है उसे समझे। कैसे एक साधारण सी दिखने वाली खीर की कटोरी ने सिद्धार्थ गौतम को वो मध्यम मार्ग दिखाया जिसकी तलाश में वो न जाने कब से थे। हाँ, और ये आज भी कितना रेलेवेंट है ना, ये सवाल भी अहम है। बिल्कुल। क्या ये हजारों साल पुराना सिद्धांत आज की हमारी जिंदगी में, इस भागदौड़ में कहीं फिट बैठता है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। तो सबसे पहले माहौल समझते हैं। ये बात है कब की? करीब 2500 साल पहले, 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और जगह उरुवेला, आज का बोधगया, बिहार में। वो दौर था जब भारत में विचारों की, आप कहिए, एक उथल-पुथल चल रही थी। नए नए दर्शन, नई आध्यात्मिक खोजें हो रही थीं। सही बात है, एक फर्मेंट का समय था। और इसी माहौल में थे सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार जो अपना सब कुछ, राजपाट, परिवार, सब छोड़कर सच की खोज में निकल पड़े थे। और सालों बीत गए थे उन्हें तपस्या करते हुए। और तपस्या भी कैसी, कठोर वाली। आज हम शायद सोच भी नहीं सकते। खाना पीना लगभग बंद, शरीर बस हड्डियों का ढांचा। ऐसा हाल था कि लगता था बस जान निकलने वाली है। ये समझना जरूरी है यहाँ कि उस समय ऐसी कठोर तपस्या को, जिसे आत्मपीड़ा कहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का एक माना हुआ रास्ता समझा जाता था। हाँ, शरीर को कष्ट दो तो मन काबू में आएगा, ऐसा कुछ। बिल्कुल, यही सोचती कि अगर परम सत्य जानना है तो इंद्रियों को, शरीर की इच्छाओं को कुचलना होगा। सिद्धार्थ भी पूरी निष्ठा से इसी रास्ते पर चल रहे थे। वो परख रहे थे कि क्या वाकई शरीर को इस हद तक सताने से वो ज्ञान मिलता है। पर शायद वो खुद भी इस रास्ते की सीमाओं को महसूस करने लगे थे। उनकी हालत देखकर लगता है कि वो चरम पर पहुंच चुके थे, और शायद सवाल उठ रहा था मन में कि क्या यही सही तरीका है। हाँ, बिल्कुल चरम स्थिति थी। और कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह भी करीब होती है। तो इसी मुश्किल हालत में कहानी में आती हैं सुजाता। पास का ही एक गांव था, सेनानी। वहां की रहने वाली थी सुजाता, एक धनी परिवार की लड़की। उसने किसी पेड़ के देवता से मन्नत मांगी थी संतान के लिए। अच्छा। और जब उसकी मन्नत पूरी हो गई तो उसने तय किया कि वो उस देवता को बहुत अच्छी खीर बनाकर चढ़ाएगी, पूरी श्रद्धा से, कृतज्ञता दिखाने के लिए। हाँ, तो वो दिन आया। सुजाता ने, कहते हैं, खास गायों के दूध से बढ़िया चावल, मेवे वगैरह डालकर बड़े प्यार से खीर बनाई, एक सोने के कटोरे में। और वो खीर लेकर पहुंची उसी पेड़ के नीचे जिसे वो देवता का स्थान मानती थी। और वहां उसने क्या देखा? एक योगी बैठे हैं ध्यान में, बेहद दुबले पतले, लेकिन चेहरे पे एक अजीब सा तेज, शांत। यानी सिद्धार्थ गौतम। हाँ, पर सुजाता ने उन्हें पहचाना नहीं। यहाँ आता है कहानी में मजेदार मोड़। उसने उनकी हालत और वो तेज देखकर सोचा कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो वही पेड़ के देवता हैं जो मेरी मन्नत सुनकर खुद सामने आ गए हैं। ओह, ये तो बड़ा दिलचस्प संयोग है ना? अब सोचिए सुजाता के मन में कितनी श्रद्धा जागी होगी। उसने बड़े आदर से, पूरी भक्ति से वो सोने का कटोरा सिद्धार्थ को दे दिया
खीर भेंट कर दी। और सिद्धार्थ, जो न जाने कितने दिनों से भूखे थे, शायद हफ्तों से, जिनकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म होने को थी, उन्होंने वो खीर ले ली बिना किसी हिचके के। ये एक बड़ा कदम था उनकी तरफ से, सालों की तपस्या के बाद अचानक भोजन ग्रहण करना। हाँ, सवाल उठता है क्यों? क्या वो थक गए थे तपस्या से या कोई और बात थी? देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि सिद्धार्थ शायद उस वक्त तक ये समझ चुके थे कि सिर्फ शरीर को भूखा रखने से, उसे सुखाने से ज्ञान नहीं मिल रहा, बल्कि हो ये रहा था कि चेतना और कमजोर और धुंधली पड़ती जा रही थी। अच्छा, मतलब कमजोरी हावी हो रही थी। हाँ, तो शायद सुजाता का आना और खीर देना उन्हें सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लगा होगा। हो सकता है उन्हें इसमें कोई संकेत दिखा हो। और यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो है इसका प्रतीकवाद। एक तरफ सुजाता की अपनी आस्था है, उसकी श्रद्धा, उसकी खुशी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की चरम शारीरिक जरूरत। और खीर, जो अपने आप में पोषण है, जीवन है, मिठास है, संतुलन है। बिल्कुल, न बहुत भारी न एकदम रूखा सूखा। उस पल में वो सिद्धार्थ के लिए सिर्फ खाना नहीं थी, वो जैसे एक संदेश लेकर आई थी, एक संतुलित आहार जिसने उनके प्राय बेजान शरीर में जान डाल दी। एकदम। और इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं हुआ। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन। खीर खाने के बाद सिद्धार्थ को न सिर्फ शारीरिक ताकत मिली, हाँ, बल्कि उनके मन पर जो एक धुंध सी छाई थी वो भी हट गई। एक ताजगी, एक स्पष्टता आई, जैसे सालों की थकान, उलझन एक पल में कहीं चली गई हो। बिल्कुल, एक क्लैरिटी आई होगी। हाँ, और उसी क्लैरिटी में, उसी साफ सोच में उन्हें एक बड़ा सच दिखाई दिया। उन्हें एकदम से ये एहसास हुआ कि वो अब तक दो किनारों पर जी रहे थे। दो किनारे मतलब? एक किनारा था राजमहल का जीवन, भोग विलास, हर तरह का सुख, और दूसरा किनारा था ये तपस्या का जीवन, जहां शरीर को बस कष्ट ही कष्ट दिया जा रहा था। अच्छा, हाँ, एक्सट्रीम्स। हाँ, वही। और उन्हें समझ आया कि ये दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं, दोनों ही अति हैं, एक्सट्रीम्स हैं। ना तो भोग में डूबकर मन शांत होता है, ना शरीर को खत्म करके सच मिलता है। और यहीं पर वो विचार आया, मध्यम मार्ग। बिल्कुल। पाली में कहते हैं मध्यमा पथिपदा, बीच का रास्ता। उनके मन में ये बात बिजली की तरह कौंधी होगी कि शरीर को जरूरत से ज्यादा सताना भी ठीक नहीं, इससे मन कमजोर होता है, भटकता है, और शरीर को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार देना, भोग में डुबोना भी ठीक नहीं, इससे मन लालची और बेचैन रहता है। सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच में है। और ये जो मध्यम मार्ग है, ये बुद्ध की शिक्षाओं का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है, उनका आधार है। ये उनकी पहली और शायद सबसे मौलिक खोज थी। हाँ, ये बात बहुत अहम है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ खाने पीने या शारीरिक संतुलन की बात नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू के लिए। विचारों में कट्टर न होना, भावनाओं में बह न जाना, न बहुत ज्यादा खुशी में न बहुत ज्यादा गम में, अपने कामों में, अपनी कोशिशों में संतुलन रखना, ना आलस करना, न ही खुद को जरूरत से ज्यादा थका देना। ये उस वक्त के हिसाब से सोचें तो बड़ा क्रांतिकारी विचार था। क्रांतिकारी कैसे? क्योंकि देखिए, उस समय या तो लोग ऐसी ही घोर तपस्याओं में यकीन रखते थे, या फिर चारवाक जैसे दर्शन थे जो कहते थे कि बस खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है। हाँ, बिल्कुल, दो अलग अलग छोर थे। बुद्ध ने कहा, नहीं, रास्ता इन दोनों के बीच से होकर जाता है। शरीर और मन अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। दोनों का स्वस्थ और संतुलित होना जरूरी है। एक को मारकर दूसरे को नहीं पा सकते। ये भारतीय चिंतन में एक नई दिशा थी। तो ये जो नई समझ आई और खीर से जो नई ताकत मिली शरीर में, इसने सिद्धार्थ के इरादे को और पक्का कर दिया। अब उन्हें रास्ता साफ दिख रहा था, उन्हें पता था कि क्या करना है। हाँ, दिशा मिल गई थी। पुराने ग्रंथ जैसे ललित विस्तर और बुद्ध चरित में आता है कि इसके बाद सिद्धार्थ उठे, पास में निरंजना नदी बहती थी जिसे अब फल्गु कहते हैं, उसे पार किया, और फिर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए ध्यान लगाने। और उन्होंने तय कर लिया एकदम पक्का इरादा कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा वो यहाँ से उठेंगे नहीं। दृढ़ निश्चय। हाँ, और यही पेड़ बाद में कहलाया बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, बिल्कुल। और फिर वही हुआ जिसकी तलाश में वो सालों से थे। कहते हैं उसी रात, वैशाख पूर्णिमा की रात थी वो। हाँ, वैशाख पूर्णिमा। गहरे ध्यान में उतरते उतरते उन्होंने अपने मन के सारे भ्रम, सारी इच्छाएं, सारा अज्ञान, सब पर जीत हासिल कर ली। उन्हें मिली सम्यक संबोधि, परम ज्ञान। हाँ, वही परम सच्चा पूरा ज्ञान जिसके लिए वो घर बार छोड़कर निकले थे। सिद्धार्थ गौतम अब बुद्ध बन गए थे। बुद्ध मतलब जो जाग गया है, जिसे बोध हो गया है।
द अवेकेंड वन। एग्जैक्टली। और इस मंजिल तक पहुंचने में वो जो सुजाता की खीर थी वो एक बहुत बहुत जरूरी पड़ाव बनी। उसने वो शारीरिक और मानसिक संतुलन दिया जिसकी शायद वो आखिरी छलांग लगाने के लिए जरूरत थी। ये घटनाक्रम बहुत साफ दिखाता है कि तन और मन कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जब शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था उस कठोर तप से, तो मन भी शायद उस स्थिति में नहीं था कि सत्य को पूरी तरह ग्रहण कर सके। हाँ, कमजोर शरीर तो मन भी कमजोर। बिल्कुल। खीर से जो ऊर्जा मिली और उसके फौरन बाद जो मध्यम मार्ग की समझ आई, उसने उन्हें उस संतुलित अवस्था में पहुंचा दिया जहां मन शांत हुआ, एकाग्र हुआ और तब ज्ञान प्राप्ति संभव हो सकी। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया का भी वर्णन है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, पाली कैनन के शुरुआती ग्रंथ हों या बाद के ललित विस्तरा या अश्वघोष का बुद्धचरित, सब इस बात को मानते हैं कि सुजाता की भेंट और मध्यम मार्ग का बोध ज्ञान प्राप्ति से ठीक पहले की अहम कड़ियां थीं। तो ये थी पूरी कहानी। अब अगर हम थोड़ा रुकें और सोचें कि भाई इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो सबसे सीधी बात जो समझ आती है वो शायद यही है कि जिंदगी में किसी भी चीज की अति ठीक नहीं, एक्सट्रीम में जाना गड़बड़ है। बिल्कुल, संतुलन। हाँ, न जरूरत से ज्यादा खुद को सताना, न जरूरत से ज्यादा मौज मस्ती में खो जाना। बैलेंस, संतुलन ही शायद कुंजी है हर चीज में। सुजाता की खीर की ये कहानी हमें यही सिखाती है। एक संतुलित नजरिया, संयम, इनसे ही शायद असली समझ मिलती है। मन शांत रहता है और शायद दुनिया के कामों में भी सफलता मिलती है। ये सिर्फ मतलब साधु संतों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हम सबके लिए है। और ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत ये सिर्फ 2500 साल पहले के भारत के लिए नहीं था। आज की दुनिया देखिए जरा। हाँ, आज तो और भी ज्यादा। कितनी भागदौड़, कितना तनाव, कितनी जल्दी हम किसी एक विचार या पक्ष के चरम पर पहुंच जाते हैं, है ना? ऐसे में ये सिद्धांत तो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया। सही कह रहे हैं। कहाँ दिखता है ये आज? अरे हर जगह। सोचिए, अपनी नौकरी और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाना, ये क्या है? मध्यम मार्गी तो है। अपनी सेहत का ध्यान रखना, ना एकदम कसरत करके शरीर तोड़ लेना, ना बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना। हाँ, रिश्तों में भी। बिल्कुल, रिश्तों में उम्मीदें रखना पर इतनी नहीं कि बोझ बन जाए, अपना स्पेस रखना पर इतना नहीं कि दूरी आ जाए। और आजकल हम जैसे जानकारी लेते हैं, सोशल मीडिया, खबरें, हाँ, वो तो है ही। न तो हर चीज पर आंख बंद करके मान लेना, न हर बात को शक से देखना। बीच का रास्ता, विवेक का, सोचने समझने का, अपने विचारों में कट्टर ना होना, दूसरों की बात भी सुनना, ये सब उसी मध्यम मार्ग के आज के रूप हैं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। पर आज के जमाने में जहां हर तरफ से इतनी खींचतान है, सोशल मीडिया है, काम का प्रेशर है, रिश्तों की अपनी उलझनें हैं, वहां अपने लिए ये बीच का रास्ता ढूंढना और उस पर टिके रहना, ये शायद पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल मुश्किल है। और यहीं पर वो सवाल उठता है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए कि आज की इस उलझी हुई दुनिया में, जहां सही गलत, अच्छा बुरा, इसकी रेखाएं कई बार धुंधली सी लगती हैं, वहां हम अपने लिए अपना व्यक्तिगत मध्यम मार्ग कैसे पहचानें, कैसे समझें कि मेरे लिए सही संतुलन क्या है। और सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, उस पर चलने की प्रैक्टिस, उसका अभ्यास कैसे करें। हाँ, ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसका कोई रेडीमेड जवाब नहीं है, ये हर किसी को अपने लिए खोजना होगा, लगातार खोजना होगा। तो ये थी सुजाता की खीर और मध्यम मार्ग के बोध की कहानी। कैसे एक लड़की की श्रद्धा, एक कटोरी खीर, इतिहास की धारा मोड़ने में एक वजह बन गई, एक घटना जिसने दुनिया को इतना बड़ा दर्शन दिया। और जाते जाते एक नुक्ता और छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सुजाता ने जो किया वो बहुत सहज था, दिल से निकला हुआ, करुणा थी, श्रद्धा थी, अपनी मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद का भाव था। हाँ, उसने तो उन्हें देवता समझा था। बिल्कुल, उसने देवता समझकर भेंट दी, लेकिन असल में उसने एक ऐसे इंसान की मदद की जिसे उस वक्त शायद उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये बात कि उसका ये नेक काम जो उसने अनजाने में ही किया, इतना बड़ा कारण बन गया, बुद्ध के ज्ञान में सहायक हुआ, ये हमें क्या सिखाता है? इंसान का इंसान के प्रति करुणा का भाव, सहानुभूति, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना, ये कितना जरूरी है। भोजन, देखभाल जैसी बुनियादी चीजें। शायद ये मध्यम मार्ग के पीछे जो असली ताकत है, करुणा की ताकत, उसकी तरफ भी इशारा करता है। ये सिर्फ बैलेंस की बात नहीं है, शायद ये जुड़ाव और देखभाल की, कंपैशन की बात भी है। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छी बात कही आपने। मित्रों, यह थी आज की कथा।
आशा है आपको यह प्रेरणादायक लगी होगी। अगर कहानी ने आपको छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। कृपया हमें कमेंट में बताइए कि इस कथा से आपने क्या सीखा। अगर आप हमारी प्रेरणादायक कथाओं की और श्रृंखला देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें टेल्स फोरम को और बेल आइकन दबाएं। टेल्स फोरम, वेयर एवरी स्टोरी हैज अ लेसन, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। नमो बुद्धाय।